जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, तो बोर्ड पे आपका दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है ना। ये हमें क्या करना है, दिखाना है, यानी कि दर्शाना है। किससे? तो यूक्लिड विभाजन से, है ना। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाना है कि कोई भी क्या धनात्मक पूर्णांक जो है कि 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बच्चों लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए कह रहा है ना। तो यहाँ पे हल के बाद हम लोगों को लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, चलिए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बताइए अच्छा एक बात बताइए कि ये प्रमेयिका क्या है ना। प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम। ये यूक्लिड विभाजन का क्या है? थ्योरम। तो यूक्लिड विभाजन का थ्योरम हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। ए बराबर क्या होता है? BQ + R, है ना। ए बराबर क्या होता है? BQ + R, जहां कि इसको बोलते हैं, ये हो जाता है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और R क्या है? शेषफल। और इसके लिए एक शर्त भी है। शर्त क्या है कि R जो होता है ये क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और B से ये छोटा होता है ना। इन बातों का भी हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका लिख दिए, A बराबर BQ + R। तो जरा सा क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये 9m 9m+1 और 9m+8, यानी कि ये हमें दिया हुआ है 9m 9m+1 9m+8, यानी कि इसके रूप में हमें लिखना है। तो अगर हम देखें बारीकी से तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, और सूत्र भी हमारा क्या होता है? BQ + R होता है। तो देखिएगा तो B के जगह पे यहाँ पे हमारा बार बार क्या आ रहा है? 9 आ रहा है ना। तो हम बच्चों यहाँ पे B बराबर क्या ले लेंगे? 9 ले लेंगे, है ना। तो जल्दी से बताइए B बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे B बराबर हम 9 ले लेंगे। ठीक है, तो जब B बराबर 9 होगा तो यहाँ पे हमारा R बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट में बताइए। R बराबर, तो देखिए शर्त क्या है कि B जो है R से क्या होता है? बड़ा होता है, या फिर यूं कहें कि R का जो मान होगा वो B से छोटा होगा, है ना। B से छोटा होगा, तो B से छोटा यानी कि B का मान क्या है? 9 है, और हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो 9 से छोटा 8 हो सकता है आपको, है ना। 8 हो सकता है, 7 होगा, 6 होगा, 5 4 3 1, यहाँ तक हम लोग धनात्मक मान को ले सकते हैं। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये भी देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। घन किसको कहते हैं? यानी कि पावर क्यूब। क्यूब का मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक पर पावर 3। तो जब हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक पर पावर 3 करते हैं तो हमारा R का मान 8 जो है B से छोटा, यानी कि B का मान जैसे 9 है, तो हमारा R का मान कितना तक लेंगे कि उसको क्यूब करने के बाद जो है ना मैक्सिमम 8 तक आए, यानी कि 9 से छोटा। तो 2 यानी कि 1 का अगर क्यूब करते हैं तो 1, 2 का क्यूब करते हैं तो 8, है ना। ठीक है, तो हम कहाँ तक ले सकते हैं धनात्मक पूर्णांक? पहला तो हम जो है कि
0 ले सकते हैं, है ना। दूसरा क्या ले सकते हैं, तो दूसरा 1 ले सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं, 2। अगर हम इन सभी का अगर हम क्या कर रहे हैं, घन करेंगे, तो वो क्या होगा, 9 से छोटा संख्या होगा, है ना। हमें क्या करना होगा, उसका जो भी हम पूर्णांक लेंगे उसका घन करना होगा। घन का मतलब होता है पावर 3, ठीक है। चलिए अब हम पहला r का मान 0 रख के देखते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहां पर कि यदि r बराबर 0, r बराबर 0, तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस r होता है ना। तो अब आप बताइए b का मान क्या था, 9 था, है ना। b का मान क्या था, 9 था। और यहां से क्या हो जाएगा, क्यूब और r हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा a बराबर निकल के आया 9 क्यूब प्लस 0, तो यहां से ये हमारा हो जाएगा 9 क्यूब, है ना। 9 क्यूब प्लस 0, 9 क्यूब को अगर 0 से जोड़ते हैं तो ये 9 क्यूब ही होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा अभी मान निकला है, ये धनात्मक पूर्णांक तो हम डाले हैं, लेकिन क्या कह रहा है, इसका घन करने के लिए, है ना। तो आइए लिखते हैं, घन करने पर देखते हैं क्या होता है। घन करने पर, घन करने पर, तो हम जब घन करेंगे, यानी कि क्या लिखा हुआ है, a बराबर 9 क्यूब, इस पर क्या करेंगे, घन। घन का मतलब होता है पावर 3 करना, है ना, पावर 3 करना। तो a का क्यूब हमारा हो जाएगा a क्यूब, और ये 9 क्यूब पे पावर क्या है, 3 है। तो जब हम 9 को गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है, 9 को आप 3 बार गुना कीजिए, 9 नमा 81, और 81 नमा क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए, 81 नमा, है ना, 9 एका 9, और ये 9 है 72, 729, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 729 हो जाएगा। तो ये लिख देंगे हम 729 क्यूब पर पावर 3, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात और यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारा क्या है, a क्यूब बराबर क्या है, 729। तो हम इसको लिख सकते हैं, 729 को हम लिख सकते हैं, 729 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 9 इंटू 81, 9 इंटू 81 क्यूब, है ना, 9 इंटू 81 क्यूब। तो आइए देखिए यहाँ पे 9 इंटू 81 क्यूब, जब हमारा ये 9 इंटू 81 क्यूब हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 81 क्यूब को हम मान लेंगे m, है ना। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या, माना 81 क्यूब, है ना, 81 क्यूब पे पावर 3 बराबर क्या मान लेंगे, m को मान लेंगे, है ना। जब इसको m मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 के जगह 9 हो जाएगा, और 81 क्यूब के जगह क्या हो जाएगा, m। तो ये हो गया 9m, है ना। क्या हो गया, 9m। चलिए अब उसी तरह हम दूसरा पूर्णांक रखते हैं, है ना। दूसरा क्या है हमारा, 1। दूसरा विषम पूर्णांक क्या है, 1। तो चलिए यहाँ पे विषम पूर्णांक दूसरा रखते हैं। पुनः r बराबर हमें क्या रखना है, 1। तो यूक्लिड विभाजन हमारा क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस r, है ना। तो यहाँ से b का मान हो जाएगा हमारा 9 क्यूब, और r के जगह क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, r के जगह हो जाएगा 1, है ना। ये निकल के आया, a का मान, a बराबर हमारा यानी भाज्य बराबर। अब फिर से इसको क्या करना है, घन करेंगे हम लोग, है ना। चलिए क्या लिखेंगे, घन करने पर, घन करने पर, करने पर, तो घन जब करेंगे तो a है तो इस पर पावर 3 हो जाएगा, है ना। 9 क्यूब प्लस 1 है, तो 9 क्यूब प्लस 1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़े।
तो ये a का क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब, और क्या है यहाँ पे 9q प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या था हमारा, a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 पर क्या हो जाएगा, होल क्यूब। a क्यूब का इधर हो जाएगा a क्यूब, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, a क्यूब, a के जगह है 9q है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, प्लस 3a स्क्वायर, a के जगह क्या है 9q स्क्वायर, a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3b के जगह हो जाएगा 9q 3a b स्क्वायर, b के जगह 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, चलिए तो यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा 9q का पावर क्यूब है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 729 है ना, 9 नमा 81 नमा 729 क्यू पर पावर क्यूब है ना, 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस ये आपको 9 से 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 नमा 81, 81 तिया है ना, अगर आप 81 को 3 से गुना करते हैं तो 3 8 तिया 24, 243 ये क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 3 को 9 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, 27 को 1 से करेंगे तो 27 ही हो जाएगा, यानी 27 क्यूब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये हमारा यहाँ तक हो गया, तो आइए जरा सा हम Q वाला को, ये जो है इसमें भी Q लगा हुआ है, इसमें भी Q लगा हुआ है, इसमें भी Q लगा हुआ है, तो Q वाला को हम पहले लिख लेते हैं, और ये जो एक है इसको क्या करते हैं, बाद में लिख लेंगे, है ना। चलिए जरा सा पहले इसको ठीक कर लेते हैं, 729 Q पर पावर क्या है 3, उसके बाद हो जाएगा 243 Q पर पावर 2, उसके बाद क्या है, तो 27 Q है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से हम देखेंगे Q को छोड़ देना है, उसके बाद नंबर में देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है, नंबर में देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो आप जरा सा ध्यान से ऊपर में देखिएगा, तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 से गुणांक है, यहाँ भी 9 का गुणांक है, तो ये हमारा जो है 9 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। 9 को हम कॉमन ले लेंगे इसमें, बस यहाँ से लेके यहाँ तक में 9 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 9 को हम कॉमन लेते हैं तो देखिए ब्रैकेट में हमारा जब यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 81 Q पे पावर 3, प्लस है तो प्लस, जब ये 243 से 9 कॉमन हम ले लेंगे तो ये इसमें हमारा क्या बच जाएगा, 27 बच जाएगा क्या बच जाएगा, 27, यहाँ से हो जाएगा 27 Q पर पावर 2। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस 27 से जब 9 बाहर निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, 3 है ना, Q लग जाएगा, अब प्लस बाहर में क्या है 1, तो आप जो ब्रैकेट में हमारा है इसको क्या करना है, m मान लेना है ना ब्रैकेट में। तो यहाँ लिखेंगे माना आप यहाँ पे लिख लोगे है ना, यहाँ पे क्योंकि हमको जगह नहीं है, माना 81 Q पे पावर 3, 81 Q पे पावर 3 प्लस 27 Q पे पावर 2 अब प्लस 3Q बराबर क्या मान लेंगे, m को मान लेंगे, है ना। तो जब इतना का वैल्यू हम m माने तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a क्यू बराबर जल्दी से बताइए, 9 के जगह 9 और इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, है ना। अब प्लस क्या है वहाँ पे 1 है, तो ये जब हम क्या किए, यानी कि r बराबर जब हम क्या लिए, r बराबर हम 1 को रखे और उसका क्या किए, घन किए, है ना। घन करने पर हमारा क्या आ गया, 9m + 1 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि
कि जब हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि 0 लिए तो 9m आया, है ना, 1 को लिए तो 9m+1, उसका घन किए तो 9m+1 आया। आइए देखते हैं जब 2 रखते हैं तो क्या 9m+8 आता है ना, क्या 9m+8 आता है। चलिए देखते हैं। अब क्या रखेंगे, r बराबर रखिए, r बराबर क्या रखेंगे 2, तो a बराबर हमारा क्या होगा BQ प्लस r, है ना, BQ प्लस r। तो यहां से a बराबर आपका हो जाएगा b के जगह 9, है ना, 9 ही है ना, b के जगह क्या रखेंगे, b का वैल्यू 9, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, है ना, माने हुए भी हैं। b का वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या 9, ठीक है। b के जगह हम 9, ये हो जाएगा 9q, अब प्लस r के जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, तो इसमें हम जो है ना घन करेंगे अब, ठीक है। लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर, घन करने पर क्या होगा कि a है, a का घन यानी a पर पावर 3 हो जाएगा, 9³ है ना, 9q अब प्लस 2 है, इस पर घन करेंगे तो इस पर पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए a का क्यूब यहाँ से aq हो जाएगा, और ये 9q प्लस 2 पर पावर होल क्यूब है, तो ये a प्लस b का फिर से क्या लग जाएगा, होल क्यूब लग जाएगा, है ना। चलिए a प्लस b का होल क्यूब लगाइए जल्दी से। a³ यानी कि 9q पे पावर 3 प्लस bq यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3a²b, 3a के जगह क्या हो जाएगा 9q और b के जगह क्या हो जाएगा b² हो जाएगा 9a², 3a²b होता है 3a², a के जगह हो जाएगा 9q पर स्क्वायर और b के जगह हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब प्लस 3ab², a के जगह हो जाएगा हमारा क्या 9q, b² क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a³ का लिख देंगे यहाँ पे a³ बराबर 9q पर पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 9³ यानी कि 9 गुना 9 गुना 9, तो हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा 729 q पर पावर 3 प्लस 2 का क्यूब अगर आप करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 8 और प्लस ये 9 का स्क्वायर हो गया 9 नमा 81 और 3 दूना 6, 81 गुना 6 अगर आप करते हो तो आपका हो जाएगा 9 नमा 81, 3 दूना 6, हाँ 6 का 6 8 छक्का 48, 486, ये हो जाएगा आपका 486 q पर स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 नमा 108 यानी 108 q, ठीक है। चलिए अब फिर से हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि Q वाला को पहले लिख लेते हैं। ये Q वाला है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 8 बिना Q वाला है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। तो चलिए Q वाला को हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा AQ, a पर पावर 3, उसके बाद हो जाएगा 729 Q पर पावर क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या था उसके बाद ये हो जाएगा आपका स्क्वायर वाला जो मतलब Q पे पावर जो 2 है 486 Q पर पावर हो जाएगा 2 और 108 था, है ना, 108 Q प्लस 108 Q, अब प्लस क्या हो जाएगा ये वाला 8 बिना Q वाला, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक में Q को सिर्फ छोड़ के नंबर जो है, नंबर में क्या कॉमन है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से नंबर जो है 9 कॉमन होगा। क्या होगा 9,
9 कॉमन लेंगे तो 729 में जब 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 81 क्यूब पे पावर 3 प्लस, अगर आप यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 या 27, 27 दूनी 54, 3 दूना 6, 54, हाँ क्या बच जाएगा 54। चलिए ये हो जाएगा 54 क्यूब। 448 में अगर आप क्या लीजिएगा 9 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 54 बचेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 चौके 36 का 6 हाथ में रहा 3, 9 पचा 45, 3 48, ठीक है। फिर 108, 108 में से अगर जब आप 9 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 9 से 9 का 9, 9 दूनी 18, 12, यहाँ पे क्यू लग जाएगा। अब प्लस जो है ये 8 हो गया, ठीक है। यानी कि जब हम इसमें से 9 कॉमन निकालते हैं तो हमारा ब्रैकेट में आता है 81 क्यू पे पावर 3, 54 क्यू प्लस 12 क्यू, है ना। अब जो ब्रैकेट में है इसको जो है ना m मान लेना है, इसको क्या करना है m मान लेना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे माना 81 क्यूब, माना 81 क्यू पे पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर, 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस 12 क्यू, इतना बराबर क्या मान लेंगे हम लोग m मान लेंगे, ठीक है। जब ये इतना बराबर हम m मान लिए तो हमारा a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 के जगह हम क्या करेंगे 9 लिख लेंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टोटल का m हो जाएगा। अब प्लस क्या है यहाँ पे प्लस 8 है तो ये प्लस 8 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम r बराबर 2 रखे और उसका घन किए तो क्या आ गया m प्लस 9m प्लस 8। तो आप यहाँ पे क्या कहिएगा, क्वेश्चन आते हैं अब क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जब हम देखें कि धनात्मक पूर्णांक 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए और उसका जब यूक्लिड विभाजन में उसके वैल्यू को हम डाले और उसका घन किए तो हमारा 9m आया, 9m प्लस 1 आया, 9m प्लस 8 आया, है ना। तो इसके रूप का क्या है होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का, यहाँ पे क्या लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना। क्या लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ पाए होंगे। तो आइए इसी पर आधारित हम जो है 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है पूर्णांक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है,
दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे कि दर्शाइए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन आपको अपने घर में सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे तरफ से आप लोगों को HW है, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को देखेंगे। यहाँ तक हमारा जो है ना 1.1 समाप्त होता है। चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद।